सियासत में अब MIM चीफ भी कूद पड़े हैं। ओवैसी ने थोड़ी देर पहले पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। ओवैसी ने कहा है कि ये सुनियोजित साजिश थी। पीएम इस मामले पर चुप हैं, जबकि वो आशा भोसले के बेटे पर ट्वीट करते हैं, लेकिन इतने बड़े मामले पर वो खामोश रहते हैं। आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा में अखलाक नाम के एक शख्स की मौत के बाद उनके परिवार से मुलाकात करने के लिए ओवैसी गए थे। एक मंदिर के लाउडस्पीकर से अफवाह फैली थी और उसके बाद लोगों ने पीट कर अखलाक को मार डाला था। ग्रेटर नोएडा में अखलाक के परिवार से मिलने ओवैसी पहुंचे हैं और उन्होंने कहा कि दूसरे मसलों पर प्रधानमंत्री बोलते हैं, लेकिन इस मसले पर आखिर क्यों खामोश हैं प्रधानमंत्री। ये वो जहन है जो हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म के खिलाफ है। इसके पीछे वो जहन है जो हिंदुस्तान के भाईचारे के खिलाफ है। इसके पीछे वो जहन है जो हिंदुस्तान के मुसलमानों को शक की निगाहों से देखते हैं। ये गोश्त का हमला नहीं था, ये मजहब के नाम पर इनको कत्ल किया गया है। ये मेरी राय है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज भी कह रहा हूँ। और अफसोस इस बात का है कि जब एक आदमी का, इंसान का कत्ल हुआ तो समाजवादी पार्टी की हुकूमत बजाय इसके कि कातिलों को गिरफ्तार करती, पकड़ती, वो गोश्त को ले जाकर फॉरेंसिक एग्जामिनेशन करा रहे हैं। कि उन लोगों का दिमाग की जांच करानी चाहिए, गोश्त की नहीं, दिमाग की जांच करानी चाहिए कि इनके दिमाग में इतना बड़ा जहर भरा हुआ है कि एक शख्स जो मर चुका है, बजाय उसको विक्टिम ट्रीट करने के उसको एक्यूज ट्रीट कर रहे हैं। तो आपने सुना ओवैसी का बयान। सीधे तौर पर सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जो दोषी हैं उनको तो सरकार ध्यान ही नहीं दे रही और जिसके साथ इतना बुरा सलूक किया गया, जिसकी मौत हो गई, उसको लेकर तरह तरह के जांच की जा रही है। और इस बात का डिमांड करते, मुतालबा करते कि जिस किसी ने ये किया है इसको सख्त से सजा मिलनी चाहिए, इसलिए कि वो और उनके प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, इंडिया फर्स्ट। जब ये सब बातें होती हैं, तो जब इस तरह के वाकयात होते हैं तो उसको, उन अल्फाज को सिर्फ अल्फाज नहीं रखना चाहिए बल्कि उस पर अमल होना चाहिए। और इसीलिए वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्सीडेंट कहकर एक्सीडेंट नहीं था, ये एक प्री प्लान तरीके से हुआ है, बाज़ाब्ता मंदिर से ऐलान हुआ, रूमर मॉन्गरिंग बोल रहे हैं, मगर एक तरीके से पूरा आकर यहाँ पर इनको मारा गया। लेट मी आंसर, बोलिए अब क्या सवाल है। किसकी कॉन्स्पिरेसी मानते हैं जो ये पूरी घटना हुई, कौन से लोग? देखिए, ये वो जहन है जो हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म के खिलाफ है। इसके पीछे वो जहन है जो हिंदुस्तान के भाईचारे के खिलाफ है। इसके पीछे वो जहन है जो हिंदुस्तान के मुसलमानों को शक की निगाहों से देखते हैं। ये गोश्त का हमला नहीं था, ये मजहब के नाम पर इनको कत्ल किया गया है। ये मेरी राय है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज भी कह रहा हूँ। और अफसोस इस बात का है कि जब एक आदमी का, इंसान का कत्ल हुआ तो समाजवादी पार्टी की हुकूमत बजाय इसके कि कातिलों को गिरफ्तार करती, पकड़ती, वो गोश्त को ले जाकर फॉरेंसिक एग्जामिनेशन करा रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा कि उन लोगों का दिमाग की जांच करानी चाहिए, गोश्त की नहीं, दिमाग की जांच करानी चाहिए कि इनके दिमाग में इतना बड़ा जहर भरा हुआ है कि एक शख्स जो मर चुका है, बजाय उसको विक्टिम ट्रीट करने के उसको एक्यूज ट्रीट कर रहे हैं। तो ऐसी का आपने बयान सुना जिसमें वो ये मान रहे हैं कि ये हादसा नहीं, ये सुनियोजित हत्या है। वरुण सिन्हा संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरुण, ओवैसी का ये बयान किस आधार पर वो ये बात कह रहे हैं? देखिए, परिवार से मिले और परिवार के साथ करीब 15 से 20 मिनट उन्होंने बातचीत करी और बाहर निकल कर जिस तरीके से उन्होंने मीडिया में कहा कि कई सारे राजनेता इसको हादसे की शक्ल देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये हादसा नहीं, सुनिश्चित तरीके से इस पूरे मामले को प्लान किया गया था। पहले लाउड स्पीकर को घोषणा की गई, लोगों को इकट्ठा किया गया, उसके बाद मूवमेंट किया गया। उन्होंने कहा ये हादसा, लगातार कई नेता कह रहे हैं कि हादसा ये एक प्री प्लान तरीके से इस पूरे मामले को अंजाम दिया गया। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि राजनेता लगातार अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय देने के लिए कोई बात नहीं कर रहा, ना ही कोई नेता यहाँ पर आकर उससे बात करने की कोशिश कर रहा है। तो सीधे तौर पे एक, वरुण, आपको रोकूंगी, ओवैसी का एक और बयान आ रहा है, अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। कहने वाले प्रधानमंत्री कम से कम ट्वीट के जरिए उसको कंडेम करते हैं। जो कुछ भी हो रहा है उस पर एक सवाल है, प्रताप सेना और समाधान सेना जैसी छोटी छोटी सेनाएं आ गई हैं जिनके बारे में बात हो रही है कि उन्होंने पहले से भड़काया। पूरी जांच होनी चाहिए। जो कोई भी खाती है
جو کوئی بھی ملزم اس میں ہے اس کو گرفتار کرنے کی بہت ضرورت ہے. ججھار میں بھی ہریانہ میں 7 دلتوں کو 2002 میں پولیس اسٹیشن سے نکال کر ان کو جان سے مار دیا گیا تھا. گو دیر لگی، 7 سال کے بعد ان کو سزا ہوئی. ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جتنے ملزم کی شناخت ہو چکی ہے یا جتنے اس میں انوالو تھے ان سب کو گرفتار کر کے ایک ٹائم باؤنڈ مینر میں ان کو سخت سزا ملنی چاہیے، اور 302 کے تحت جو میکزیمم پنشمنٹ ان کو مل سکتا ہے ملنی چاہیے. اور مگر جو مظفر نگر کے کانڈ کے بعد جن مسلم خواتین کو، عورتوں کو عزت لوٹی گئی، ان کو اب تک انصاف نہیں ملا. تو ہم کو ڈاؤٹ ہے، بلکہ پورا یقین ہے کہ سماجوادی کی حکومت ان لوگوں کو سزا نہیں دلائے گی، بلکہ کچھ نہ کچھ کر کے تھوڑے دن جانے کے بعد، جس طرح مظفر نگر کے کانڈ کے بعد جو لوگ پکڑے گئے تھے سب باہر نکل گئے بیل میں، وہی یہ کوشش کر سکتے ہیں. اعظم خان جی کا بیان آیا ہے سر. Yes, if the family, whatever is the family demanding, I support that demand. سر اعظم خان جی کا بیان آیا ہے کہ سنسد میں ویسٹرن یوپی میں لگاتار اس طریقے کی باتیں ہو رہی ہے. مظفر نگر بھی ویسٹرن یوپی کا علاقہ یہ بھی. تو کیا لگتا ہے آپ کو یہ کہ ایسا ایریا ہے جس کو سبٹائز کرنے کی پوری طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے؟ افسوس یہ ہے کہ یاد رکھیے کہ اس طرح کے واقعات ہوں گے تو یہ ہمارے ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے. سوال ویسٹرن یوپی کا نہیں ہے، ہمارے ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے. جب ہم ہماری اکانومی کو 10%، 9% گرو کرانا چاہتے ہیں، جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ سیکورٹی کونسل میں ہم ممبرشپ ہم کو ملے، اس طرح کے واقعات ان چیزوں کو، ہماری تمام چیزوں کو غلط میسج دے گی اور ہماری اکانومی گرو نہیں ہوگی. یاد رکھیے اس طرح کے جھگڑے پنچایت چلتے رہیں گے، ہماری اکانومی نہیں گرو ہوگی. اگر ہم $100 بلین کا فارن انویسٹمنٹ چاہتے ہیں، کیا میسج دے رہے ہیں ہم تمام دنیا کو کہ ایک مسلمان کو صرف اس کے مذہب کے نام پر گھر میں گھس کر اس کو مارا گیا؟ یہ غلط بات. اعظم خان جی کا بیان آیا ہے کہ سنسد کے اندر اس کا جو ایک قانون بنے جو پشوؤں کو کاٹا جاتا ہے اس کے کیا مودی قانون لائیں، اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ جو بوچڑ کھانے ہیں اس سے RSS اور BJP کا میں ان سے سمبند ہے. یہی گزارش کروں گا کہ ان کی جو ذمہ داری ہے وہ اس کو نبھائیں. وہ مظفر نگر کے انچارج منسٹر تھے، جن لوگوں کو پکڑا گیا ان کی ذمہ داری ہے ان کو سب سزا دلائے. وہ مسلم فیس ہیں سماجوادی کے، ان کو یہاں آنا چاہیے تھا، مجھے نہیں آنا چاہیے، ان کو یہاں آنا چاہیے.